हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से, देखिए वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश हैं। उनके बीच कितना बल लगेगा? बल पूछा है उसने। जो जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। देखिए Q1 हमें दे रखा है, Q1 दे रखा है हमें 2 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है ना। ये दे रखा है 2 इंटू सॉरी, ये थोड़ा बना नहीं, दोबारा देखिए 2 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है ना। और Q2 दे रखा है हमें, Q2 दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। और दूरी दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा ये 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है ना। अब कूलम का नियम लगा देंगे। कूलम का नियम आप लोग जानते हो, हम डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ पे। F बराबर 9 × 10⁻⁻⁰ प्लस का होता है 9 इंटू, अब Q1 का मान रख लेंगे 2 × 10⁻⁷ इंटू, अब Q2 का मान रख लेंगे 3 × 10⁻⁷, ठीक है ना। अब इनके बीच दूरी कितनी है? उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है वो बल जो होता है, ठीक है ना। तो दूरी है 3 × 10⁻⁻⁴ इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। तो F बराबर, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? पता है आप लोगों को? पता होना चाहिए आप लोगों को। 9 × 10⁻, ये तो 9 ही रहेगा, ठीक है ना। और ये इंटू ऊपर वाला क्या है, दो का 3 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻⁻14, ये हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। पावर जोड़ दी हमने, ये हो जाएगा 9, स्क्वायर हट कर दिया हमने, ठीक है ना। इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा ये। और 9 से ये 9 कट जाएगा। अब ऊपर से मैं रफ़ करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ऊपर से मैं रफ़ कर देता हूँ। अब आप लोग देखिए 9 से 9 तो कट गया। F बराबर, आप हमें याद करना है। अब देखिए ये कितना था? 6, ठीक है ना। 6 था ये। और पावर -14 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6 × 10⁻, ये बचेगा -5, ठीक है ना। अपॉन नीचे रह गया 10⁻⁻², ठीक है। अब बराबर, अब ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो -5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, ठीक है ना। -3 बचेगा। और इतना न्यूटन ही बल लगेगा। यही आंसर है आपका। कितना आंसर है? F बराबर आंसर आया है 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लेना। दूसरा दे रखा है हमें, इसको ध्यान दीजिए। दूसरा हमें दे रखा है कि आप लोग इसे पढ़िए, तब तक मैं इसको कर देता हूँ। देखिए 0.4, देखिए 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। 0. इसका साइज बढ़ गया है, 1 मिनट। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य गोले छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.2 माइक्रोकूलम आवेश हो तो ज्ञात करना है। नंबर ए, देखिए दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और तो दूसरे में पूछा है उसने, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है, ठीक है ना। ये हम ज्ञात करेंगे। जो जो दे रखा है पहले उसको हम लिख लेंगे। तो क्या क्या दे रखा है, देखिए Q बराबर दे रखा है, Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में बदलेंगे, माइक्रो को हटा देंगे तो आएगा Q1 बराबर
जीरो पॉइंट ये इसको उस वो बना दो, इसको क्या बना दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए Q1 बराबर ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁷ कूलम। हमने कूलम में बदल दिया, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में करके। और Q2 बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पता है आपको, ये हो जाएगा 0.8 माइक्रो कूलम है ये, ठीक है ना। इसको हम कूलम में बदलेंगे तो हो जाएगा 8 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। और बल कितना दे रखा है इसका, F बराबर दे रखा है हमें, ये दे रखा 0.2 न्यूटन का बल इस पर लग रहा है, ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना, नंबर 1 में ए ज्ञात करना है, हमें पहले दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। पहले हमें दूरी ज्ञात करनी है, और दूरी ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला पता होना चाहिए, वही कूलम वाला। तो दूरी हमें कितनी दे रखी है, डायरेक्ट हम लगा लेते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला वैसे यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला ये होता है F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। तो हम इसको डायरेक्ट ही हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। इतना स्पेस नहीं है हमारे पास इसको लिखने लायक, ठीक है ना, तो हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ, तो दूरी कितनी दे रखी है, बल कितना दे रखा है, इतना 0.2 बराबर, ठीक है ना। और वो उसका नियतांक का वैल्यू है 9 × 10⁹, ठीक है ना। और Q1 दे रखा है हमें 4 × 10⁻⁷ इंटू 8, Q2 दे रखा है 8 × 10⁻⁷ अपॉन में दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो दूरी यूँ के त्यों लिख लेंगे, ठीक है ना। अब दूरी r² को इधर कर लो, ठीक है ना, r² के इक्वल कर लो, तो ये हो जाएगा, इसको देखो 9 × 10⁻, यहाँ पर 1 मिनट रुको, यहाँ पर 4 का और 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो, 4 × 8 = 32, ठीक है ना, इंटू 10⁻, में यहाँ पे 1 मिनट रुको, 10⁻ में ये कि ये प्लस की 9 और ये -7, तो -14 + 9, यही तो हो जाएगा, ठीक है ना। अपॉन 0.2 न्यूटन बल हमने नीचे कर लिया, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप लोग, हम इस 0 से 0.2 से 32 को काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा पता है आप लोगों को, ये आ जाएगा, ये इधर को हम कर देते हैं 9, तो यूँ को तुम लिख लो, ये इंटू 160 बार कटेगा। कितने बार, 160 इंटू 10⁻, कितनी वैल्यू बची, -5, ठीक है ना, इतना बचा इधर। अब हम इधर करते हैं r² बराबर, देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे इन दोनों का, तो ये कुछ इतना आएगा 1440 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है, इतना आएगा। और जब हम इसको 0 हटा देंगे तो ये कुछ इतना आ जाएगा 144 इंटू 10⁻, एक पावर हमने इधर 5 की जगह पर 4 कर ली, ठीक है, लेकिन इसमें 0 हमने हटा दिया। अब क्या करेंगे, अब ऊपर से रफ करता हूँ मैं, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना, जगह नहीं रही है। देखिए, अब देखिए आप लोग, ये देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इस r से रूट हटाएंगे, r बराबर करेंगे तो इधर अंडर r से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 144 इंटू 10⁻⁴, ठीक है ना,
ये 10 है। अब मैं नीचे का रफ कर देता हूँ, इतना हो गया, ये समझ में आ जाओगा आपको। अब मैं आगे करता हूँ, ठीक है ना। जब इसको रूट से हटाएंगे तो ये आ जाएगा 12 का, आपको पता है रूट इतना होता है, और इंटू 10 टू दी पावर, इसकी स्क्वायर रूट हटेगा तो माइनस का 2 बचेगी, ठीक है ना, मीटर, ठीक है। और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आंसर है इसका। तो ये दूसरा भी हो गया। अब देखते हैं न्यूमेरिकल तीसरा, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। 1 मिनट रुको, उसने और भी तो पूछा था दूसरा। हाँ ये तो ए हुआ है, ये आंसर आया है जो ए का आया है, ए का भी भी तो पूछा है उसने, तो हम इसको रफ कर देते हैं और भी करते हैं, ठीक है ना। हमसे मैं ध्यान नहीं रहा था, 1 मिनट। अब आगे देखिए, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना आप लोग। देखिए अब बी में क्या पूछा है उसने। बी में पूछा है उसने कि दूसरे गोले पर पहले गोले का कितना बल लगेगा। भाई मान लो ये गोले थे, ठीक है ना, ये गोला ये था, ये गोला ये था, दोनों पर इस पर आवेश था मान लो Q1, इस पर Q2, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी ये मान लो R, ठीक है ना। तो जितना बल ये इस पर लगा रहा है उतना ही बल ये इस पर ही लगाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जो वो है ना गोले, ये दोनों धनावेशित हैं, तो दोनों को रिपल्स करेंगे। ये वाला इधर को इसको रिपल्स करेगा, ये वाला इधर को, ठीक है ना। तो दोनों समान बल लगाएंगे, तो इसका भी मान ये तो उतना ही आएगा जितना उसका था। तो उसका कितना था 0.2 न्यूटन, ठीक है ना, F बराबर। तो ये दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल इतना ही होगा, ठीक है ना, कितना, F बराबर 0.2 न्यूटन, यही आएगा आंसर, ठीक है ना। इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। देखिए इसको देखिए, समझने वाली बात है। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE² विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। देखिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको समझते हैं। देखिए ये आपने 11th में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन लॉ। देखिए एक होता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, ये ना KE², ये जो दे रखा है KE² अपॉन GME, ठीक है ना। ये दे रखा है कूलाम का नियम, ये दे रखा है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है ना। तो दोनों का उसने रेशियो पूछा है, अनुपात। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। देखिए कूलाम का नियम, जब दोनों इलेक्ट्रॉनों आवेश हों, देखिए दोनों आवेश जब इलेक्ट्रॉन हों, जैसे मान लो Q1 और Q2 दोनों ही इलेक्ट्रॉन हों, तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसने दिया है उसमें, ठीक है ना, तो तब की बात कर रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा ऐसे में कूलाम के नियम के अनुसार FE बराबर आएगा KE² अपॉन R², ठीक है ना। समीकरण ये फर्स्ट हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, FG बराबर होता है GME अपॉन R², ये समीकरण 2 मान लो, ठीक है ना। अब क्या करना, समीकरण 1 व 2 को 1/2 के रूप में लिखने पर, मतलब दोनों को 1/2 के रूप में लिख लो, जैसे 1/2 के रूप में लिख लो इनको। तो ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बट्टे में मतलब भाग में आ जाएगा 1। तो हम इसको रफ कर देते हैं, हम दोबारा से लिख के दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए 1/2 का रूप का मतलब ये है कि FE अपॉन FG, ठीक है ना। तो FE क्या था आपको पता होना चाहिए, KE² अपॉन GME
ME, ठीक है ना, ME। तो ये नीचे भी बल है और ऊपर भी बल है, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और नीचे बल है वो भी, उसका मात्रक भी न्यूटन होगा, ठीक है। तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, विमाहीन राशि है। ये क्या है, विमाहीन राशि है, ये विमाहीन राशि है, ठीक है। चूंकि दोनों ही बल हैं, और दोनों ही बल हैं तो मात्रक सेम है, मात्रक सेम है तो कट जाएंगे, तो कोई विमा ही नहीं रहेगी। तो ठीक है, ये विमाहीन इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही बल हैं, ठीक है ना। अब उसने पूछा है कि इसका मान, वैल्यू पूछी है उसने, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए, अनुपात का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अनुपात का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए FE/FG, तो KE स्क्वायर, तो K का मान क्या होता था, 9 × 10⁻⁹, ठीक है, इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 माइनस का 19 कूलम। ये मैं रफ करता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, गलत सा है। देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 किस पर इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, क्योंकि यही तो होता है KE स्क्वायर। तो एक और बार ये लिखा जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन, अब लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक क्या था, जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है, इंटू, अब इलेक्ट्रॉनों का मास क्या होता है, ठीक है, उसका होता है 9.1 × 10⁻31, ठीक है। अब प्रोटॉन का वो कितना होता है, द्रव्यमान, उसका होता है 1.6 × 10⁻27, ठीक है। जब इनको सॉल्व करोगे आप लोग तो कितना पाओगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ, तो इतना आएगा 2.84 × 10⁻⁻39, इतना इनका रेशियो आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। आई होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर ये आए हैं आपकी समझ में तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको दूसरी नई वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है ना। थैंक फॉर वॉचिंग।